इमेजिन करो, आपने एक सिंगल मैसेज लिखा व्हाट्सएप पे, हे मुझे कल के नोट्स भेज देना, और आपने सेंड बटन प्रेस किया और कुछ ही सेकंड में वो मैसेज दुनिया के किसी भी कॉर्नर में बैठे पर्सन के पास पहुंच गया। लेकिन एक क्वेश्चन कि ये मैसेज फोन टू फोन गया कैसे? इस मैसेज के पीछे इंटरनेट के अंदर क्या कोई एक सिंगल प्रोसेस है जो काम करता है? नो। सिर्फ एक सिंगल मैसेज के पीछे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, और नेटवर्किंग को समझने के लिए इस जो सिस्टमैटिक मेथड को समझना हमें कौन समझाता है? ओएसआई मॉडल। आज हम इस वीडियो में ओएसआई मॉडल की इंट्रोडक्शन समझेंगे और फिर एप्लीकेशन लेयर को डिटेल में डिकोड करेंगे। और आप वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो के बीच में कुछ जो टर्म्स होंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, साथ साथ में वो भी एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, और वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी सिक्योरिटी को लेकर, तो वो जो कि हमें नेक्स्ट लेयर तक लेके जाएगा। तो बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन कि हमें ओएसआई मॉडल की जरूरत पड़ी क्यों है? इंटरनेट बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सिर्फ ब्राउजर का काम नहीं होता। डेटा को क्रिएट करना, डेटा को फॉर्मेट करना, एड्रेस करना, नेटवर्किंग से भेजना और रिसीवर तक पहुंचाना। तो इन सब काम को अगर सपोज हम एक ही जगह पर करें तो हमारा सिस्टम कितना कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस वजह से सब काम को डिवाइड कर दिया गया है ओएसआई मॉडल में। ओएसआई मॉडल की जो लेयर्स है वहां पे इन सब काम को डिवाइड कर दिया गया है कि वो इजीली हर काम हो सके। और इन लेयर्स को समझने के लिए फेमस कंसेप्चुअल मॉडल है ओएसआई मॉडल, की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक रेफरेंस मॉडल है जो बताता है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन को डिफरेंट लेयर्स में लॉजिकली कैसे डिवाइड किया जा सकता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने अपने किसी फ्रेंड को कोई गिफ्ट सेंड करना है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप गिफ्ट चूज करोगे। गिफ्ट चूज करने के बाद आप उसे अच्छे से पैक करोगे। पैक करने के बाद आप उसका एड्रेस लिखोगे। एड्रेस लिखने के बाद आप कोरियर कंपनी को दोगे वो, और कोरियर कंपनी उसके बाद वो ट्रेवल ट्रांसपोर्ट में लेके जाएगी और आपके फ्रेंड को डिलीवर करवा देगी। तो आप देखिए, एक गिफ्ट सेंड करने के लिए उसके पीछे कितने स्टेप्स हैं। ऐसे ही एक मैसेज जब ट्रेवल करता है तो उसके पीछे भी मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। नेटवर्किंग में मल्टीपल स्टेप्स को समझने के लिए जो सब सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो 7 लेयर्स में डिवाइड हो रखी है। तो वो हर लेयर की अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अब हम इस ओएसआई मॉडल में समझेंगे कि ओएसआई मॉडल में ये 7 लेयर्स कौन कौन सी है। देखिए, फर्स्ट वन है फिजिकल लेयर, सेकंड डेटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ सेशन लेयर, सिक्स प्रेजेंटेशन लेयर और सेवंथ एप्लीकेशन लेयर। इन लेयर्स को हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। हम कोई निमोनिक्स यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम यूज कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट टच सोनियाज फोन अगेन। क्लियर है? प्लीज से पी, पी से फिजिकल लेयर, डू से डी, डी से डेटा लिंक लेयर, नॉट से एन, एन से नेटवर्क लेयर, टच, टच से टी ट्रांसपोर्ट लेयर, सोनिया से एस सेशन लेयर, एंड फोन से प्रेजेंटेशन, पी, पी से प्रेजेंटेशन लेयर, और एन में है अगेन से ए से एप्लीकेशन लेयर। ये एक निमोनिक से ट्रिक है जो आप इससे इसका जो सीक्वेंस है वो कभी नहीं भूलोगे। और जो लेयर है, टॉप पे जो लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है, टॉप टू बॉटम। सबसे टॉप पे सेवंथ लेयर, फिर सिक्स, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट लेयर। टॉप टू बॉटम है। आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही ये याद रखनी है। तो आप ये ट्रिक कभी मत भूलिए, प्लीज डू नॉट टच सोनियाज फोन अगेन। लेकिन आज हम ये सारी लेयर्स नहीं पढ़ेंगे। आज हमारा फोकस है सिर्फ एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर को हम आज अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और उसमें जो बीच बीच में जो कुछ टॉपिक्स, कुछ जो टर्म्स आएंगी नेटवर्किंग की, हम उन्हें भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब नाम सुनते ही लगता है एप्लीकेशन लेयर मतलब एप्लीकेशंस, एग्जाम्पल जीमेल, व्हाट्सएप एंड गूगल। बट वेट, एप्लीकेशन लेयर हमें जो वो प्रोवाइड करती है सर्विसेज जिससे हम अपनी एप्लीकेशंस को यूज कर सके। और जो एप्लीकेशन लेयर है वो यूजर के बहुत क्लोज होती है।
बहुत क्लोज होती है, ये तो हमें डायरेक्ट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवा देती है। मतलब एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क कम्युनिकेशंस के लिए सर्विसेज और प्रोटोकॉल्स को प्रोवाइड करवाती है कि हम अच्छे से जो एप्लीकेशंस है उन्हें हम यूज कर सके। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, जैसे आप गूगल ओपन करते हो, जीमेल ओपन करते हो, व्हाट्सएप ओपन करते हो, फेसबुक ओपन करते हो, आपको एप्लीकेशन दिखाई देती है सिर्फ, बट वो एप्लीकेशन के पीछे बैकएंड में क्या हो रहा है, जो एप्लीकेशन है वो प्रोटोकॉल्स को यूज कर रही है। तो यही है इसे कि प्रैक्टिक जो कम्युनिकेट करने के लिए हमें प्रोटोकॉल्स चाहिए होते हैं, वो एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है। HTTP और HTTPS ये वेब कम्युनिकेशंस के लिए यूज करते हैं। सपोज आपने ब्राउजर से सर्वर तक, वेब सर्वर तक हमने वेब डेटा को एक्सचेंज करवाना है, तो उसमें HTTP फैमिली का मेन रोल होता है। HTTP और HTTPS ये हमें वेब कम्युनिकेशन करवाने के लिए ही हेल्पफुल होते हैं। और HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या है? HTTP है क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पर जो एस लगा हुआ है, बहुत स्टूडेंट को इस एस का मीनिंग नहीं पता होता, वो हम सिक्योर के लिए यूज करते हैं, बट हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम आगे सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में आगे समझेंगे। तो आप इतना भी समझिए कि HTTP क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS क्या है, एस का मीनिंग है सिक्योर। ये आपके जो इंटरव्यूज में मेन हेल्प कर सकता है ये जो क्वेश्चन है। अब मान लो मैं ब्राउजर में टाइप करती हूँ google.com, लेकिन कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए आईपी एड्रेस चाहिए। तो डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। आप इसे एक जो इंटरनेट की फोन बुक भी मान सकते हो। जैसे हम फोन बुक से नाम से नंबर फाइंड करते हैं, वैसे ही डीएनएस हमारी कैसे हेल्प करता है कि हमारे जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम के कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। ये कन्वर्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है कि ये कन्वर्ट कर देता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, ये कन्वर्ट नहीं करता। एप्लीकेशन लेयर है क्या? यूजर फेसिंग नेटवर्क सर्विसेज प्लस एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल्स। अब एक कंप्लीट रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आप क्या कर रहे हो कि आप google.com टाइप कर रहे हो, हमने google.com टाइप किया है और वो हम साइट ओपन करने वाले हैं। स्टेप 1, ब्राउजर को ये डोमेन नेम मिलता है google.com। अब ये डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करने के लिए हम डीएनएस यूज करते हैं। डीएनएस क्या? डोमेन नेम सिस्टम। और उसके बाद ब्राउजर क्या करेगा? सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। कम्युनिकेट करने के लिए उसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ब्राउजर और सर्वर को। वेब कम्युनिकेशन के लिए HTTP और HTTPS ये प्रोटोकॉल इन्वॉल्व हो सकते हैं। और उसके बाद सर्वर क्या करता है कि जो उसके पास रिक्वेस्ट आई है ब्राउजर से, उसे प्रोसेस करता है और फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देता है। ब्राउजर उस रिस्पॉन्स को रिसीव करके हमें वेब पेज डिस्प्ले करता है। हमें वो वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है, बट उसके पीछे बहुत ज्यादा नेटवर्किंग कम्युनिकेशन प्रोसेसेस चल रही हैं। आपको स्क्रीन पर सिर्फ गूगल का होम पेज दिखता है, और उसके पीछे कितनी ज्यादा नेटवर्किंग प्रोसेसेस चल रही होती हैं। ये सारी जो नेटवर्किंग की प्रोसेसेस हैं, वो हमें एक ओएसआई मॉडल की वजह से ही हम समझ सकते हैं। ओएसआई मॉडल की जो लेयर है, उसी से हमें पता चलता है कि इतनी ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ओएसआई मॉडल ने कैसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर रखी हैं। और यही इस ओएसआई मॉडल की खासियत है कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अलग लेयर है और वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलती है। अब हम इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट वन, विच लेयर इज क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर? तो एप्लीकेशन लेयर है जो यूजर के बहुत क्लोज है, फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन, क्रोम क्या वो एप्लीकेशन लेयर है? तो नो, क्रोम इटसेल्फ इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर, क्रोम इटसेल्फ इज एन एप्लीकेशन। ये एक एप्लीकेशन है जो क्या कर रही है, वो नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल को जस्ट यूज करती है। तो चलिए अब 30 सेकंड में एप्लीकेशन लेयर को लॉक करते हैं। फर्स्ट वन, एप्लीकेशन लेयर टॉप मोस्ट एंड द सेवंथ लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। सेकेंड वन, ये एप्लीकेशन लेयर एंड यूजर के बहुत क्लोज होती है। थर्ड वन, ये कोई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नहीं है,
ये एप्लीकेशन लेयर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्लियर? नेक्स्ट एप्लीकेशन लेयर हमें प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। वो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं? हम लोग जैसे HTTP, HTTPS, FTP एंड DNS। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हमने कहा कि डेटा एप्लीकेशन से नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करता है, बट अगर डेटा इंटरनेट पर ट्रेवल कर रहा है तो पासवर्ड सिक्योर कैसे होगा? सपोज आपने किसी वेबसाइट पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया और वो अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर ट्रेवल करेगी तो वो सिक्योर कैसे हो सकती है? तो बहुत क्वेश्चंस वहां पे अराइज होते हैं। फर्स्ट वन कि डेटा का फॉर्मेट कैसा होगा, डेटा को सेकिंग एनकोड और ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाएगा, इंक्रिप्शन जैसे कंसेप्ट का रोल कहाँ आता है। और इसी से हम एंटर करते हैं OSI मॉडल की नेक्स्ट लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर ने हमें बताया कि व्हाट सर्विसेज इज बीइंग रिक्वेस्टेड। प्रेजेंटेशन लेयर के कंसेप्ट हमें समझने में हेल्प करेंगे कि डेटा को रिप्रेजेंट और प्रिपेयर कैसे किया जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंटेशन लेयर को सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं समझेंगे, हम समझेंगे कि डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एनकोडिंग क्या होती है, एनक्रिप्शन क्या होती है, और मेन चीज कि एनक्रिप्शन और एनकोडिंग सेम क्यों नहीं होती। और हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलेंगे कि अगर हमारा जो पासवर्ड है वो इंटरनेट पर ट्रेवल कर रहा है तो हमारे पासवर्ड के साथ क्या होता है। अगर आप OSI मॉडल को जेन्युइनली समझना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। मैं हूं सोनिया और आप देख रही हैं BCA2 प्लेसमेंट। सी यू इन नेक्स्ट लेयर।